हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस निष्कर्ष यूट्यूब चैनल पर लेके आए हैं सभी एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिक्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम पूरा आपके लिए लेकर आए हैं इस एक वीडियो में। इसके दो पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में इसमें जितना दिया हुआ है उसके बारे में बताया जाएगा, यानी 1853 के चार्टर अधिनियम तक। उसके बाद उसके अगले पार्ट में अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सत्र में बांधने के लिए इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर और गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को इन प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारिता परिषद की व्यवस्था की गई। अधिनियम द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। ठीक है दोस्तों, 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और 3 मुख्य न्यायाधीश लिमस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे एक्ट की बात कर लेते हैं। तो दूसरे एक्ट की बात की जाए, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, आइए दूसरे एक्ट की बात करते हैं। दूसरा एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को उड़ीसा, बिहार, बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल इन कौंसिल के उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। गवर्नर जनरल इन कौंसिल का सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। अगला है पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम 1784। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य होते थे, भारत सरकार की देखरेख करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद 3 सदस्य कर दी गई थी। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, राजस्व एवं अन्य मामलों के संदर्भ में गवर्नर जनरल और इन परिषद के अधीन कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों का मुख्य सेनापति बना दिया गया था। इसका इस बात पर अधिकार दे दिया गया कि वह अपने उत्तरदायित्व पर कौंसिल के नियम के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सके। 1793 का चार्टर अधिनियम। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी कार्यकारी परिषद के बहुमत पर अधिनियम आधारित नियमों के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति मिली तथा गवर्नर जनरल की प्रांतीय शासन पर नियंत्रण की शक्ति में वृद्धि हो गई। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम। एक मिनट दोस्तों, 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसका चीन के साथ व्यापार करने तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों का एकाधिकार बना रहा। भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए खोल दिया गया, यद्यपि कुछ उन्हें विशेष सीमाओं के अधीन कार्य करना पड़ता था। शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कही गई। कंपनी की सेवाओं में जाने से पहले
इंग्लैंड में परीक्षण की व्यवस्था की गई 1813 के चार्टर अधिनियम में। अब 1833 का चार्टर अधिनियम, भारतीय व्यापार को सभी के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। गवर्नर जनरल की समितियों को भारत के सैनिक और सैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देश सौंपा गया। इस अधिनियम में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। प्रेसिडेंसी के कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ। कौन सा आयोग? 1833 में विधि आयोग। देखिए ये मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, 1833 के चार्टर अधिनियम में विधि आयोग का गठन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक 1853 का चार्टर अधिनियम। आइए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा डायरेक्टर्सों की संख्या 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। डलहौजी को पहला वास्तविक गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी के नियुक्ति एवं वापस बुलाने के अधिकार की समाप्ति हुई। सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत हुई और नियंत्रण बोर्ड को भारतीय सिविल सर्विसेज के सदस्यों को एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य जोड़ा गया। अब इसके सदस्यों की संख्या 12 हो गई। इस परिषद का मुख्य कार्य विधि बनाना था और अधिनियम की वैधता हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, और उसके आगे 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का भी चार्टर अधिनियम हमने आपको बताया, और आगे बढ़ा जाए तो 1833 का भी चार्टर अधिनियम हमने आपको बताया, 1853 का चार्टर अधिनियम बताया, और पार्ट 2 में आगे वीडियोज़ आएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।